बहुत पुरानी बात है। प्राचीन भारत में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था चंद्रगुप्त। वो एक राजघराने में पैदा हुआ था, लेकिन एक दुखद घटना घटी। उसके पिता, जो राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त और उसकी मां अकेले रह गए। उन्हें अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। उन्हें एक गांव में शरण मिली। चंद्रगुप्त एक आम लड़के की तरह बड़ा हुआ। वो खेतों में खेलता था। वो आम लोगों के जीवन के बारे में सीखता था। उसने उनके संघर्ष देखे। उसने उनका दर्द महसूस किया। एक दिन उसने कुछ बच्चों को खेलते देखा। वे राजा और मंत्री बनने का नाटक कर रहे थे। चंद्रगुप्त उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने एक लड़के को दूसरों को आदेश देते देखा। यह लड़का एक स्वाभाविक नेता था। चंद्रगुप्त इस लड़के की ओर आकर्षित हुआ। उसे पता चला कि उसका नाम चाणक्य था। चाणक्य बहुत बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था। वो एक संयुक्त और शक्तिशाली भारत का सपना देखता था। इस मुलाकात ने चंद्रगुप्त का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। चाणक्य एक विद्वान था। वो तक्षशिला, एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में शिक्षक था। वो एक कुशल रणनीतिकार भी था। उसने युवा चंद्रगुप्त में क्षमता देखी। वो जानता था कि चंद्रगुप्त महानता के लिए पैदा हुआ है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में ले लिया। वो उसका गुरु बन गया। उसने उसे राजनीति, युद्ध और अर्थशास्त्र के बारे में सिखाया। उसने उसे न्याय और धार्मिकता का महत्व बताया। चाणक्य ने अपने आसपास अन्याय देखा। नंद वंश मगध पर राज करता था, जो एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन नंद राजा क्रूर और अलोकप्रिय था। चाणक्य का मानना था कि भारत को एक न्यायप्रिय और मजबूत शासक की जरूरत है। उसने फैसला किया कि चंद्रगुप्त ही वो शासक होगा। साथ में उन्होंने एक साहसिक योजना बनाई। वे नंदों को उखाड़ फेंकेंगे। वे एक नए साम्राज्य की स्थापना करेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जो शांति और समृद्धि के युग की शुरुआत करेगा। नंद साम्राज्य मजबूत था। उसके पास एक विशाल सेना थी, लेकिन वो आत्मसंतुष्ट भी था। राजा अपनी प्रजा से ज्यादा विलासिता में रुचि रखता था। इसने उसे कमजोर बना दिया। चाणक्य और चंद्रगुप्त जानते थे कि वे सीधे मुकाबले में नंदों को नहीं हरा सकते। इसलिए उन्होंने चालाक रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने राजा की प्रजा के बीच विद्रोह के बीज बोए। उन्होंने छोटे राज्यों के साथ गठबंधन किया। उन्होंने कई अचानक हमले किए। उन्होंने नंद सेना की कमजोरियों का फायदा उठाया। धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। अंत में उन्होंने पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी पर चढ़ाई की। एक भयंकर युद्ध के बाद वे विजयी हुए। नंद राजा को उखाड़ फेंका गया। चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक गांव में पला बढ़ा था, अब मगध का सम्राट था। उस समय सिकंदर महान दुनिया को जीत रहा था। वो भारत की सीमाओं तक पहुंच गया था। उसने कुछ भारतीय राजाओं को हराया, लेकिन उसकी सेना थक गई थी। वे घर जाना चाहते थे। सिकंदर भारत छोड़कर चला गया। उसने अपने पीछे एक शक्ति शून्य छोड़ दिया। यूनानी गवर्नर उसके स्थान पर शासन करते थे, लेकिन वे अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। चंद्रगुप्त ने एक मौका देखा। वो जानता था कि लोग विदेशी शासन से थक चुके हैं। उसने उन्हें अपने पक्ष में कर लिया। उसने एक एक करके यूनानी गवर्नरों को हराया। उसने उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दिया। यूनानियों पर चंद्रगुप्त की जीत एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने उसे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया। उसने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को अपने शासन में एक कर लिया था। उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। भाग 5, भारत का एकीकरण। चंद्रगुप्त की विजय यात्रा। चंद्रगुप्त केवल मगध से संतुष्ट नहीं था, वह पूरे भारत को एक करना चाहता था। इसीलिए उसने कई सैन्य अभियान शुरू किए। उसने एक के बाद एक राज्य जीते। उसने पश्चिम की ओर कूच किया और तक्षशिला के शक्तिशाली राजा को हराया। फिर उसने उसके राज्य को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद उसने अपना ध्यान दक्षिण की ओर किया। उसने दक्कन के पठार को जीत लिया और भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त एक महान योद्धा था, लेकिन वह एक बुद्धिमान शासक भी था। वह जानता था कि असली जीत सिर्फ जमीन जीतने में नहीं है, ये लोगों का दिल जीतने में है। इसलिए उसने पराजित राजाओं को उदार शर्तें दी, जिससे वे अपने राज्य रख सके। उन्हें बस उसे अपना अधिपति मानना था। उसने उन्हें आक्रमणकारियों से बचाने का भी वादा किया। भाग 6, एक स्वर्ण युग।
चंद्रगुप्त के तहत शांति और समृद्धि। शांति स्थापित होने के बाद चंद्रगुप्त ने अपना ध्यान अपने साम्राज्य की ओर किया। वह एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज बनाना चाहता था। उसने कई सुधार पेश किए। उसने एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की। उसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया। उसने उन पर शासन करने के लिए योग्य प्रशासकों को नियुक्त किया। उसने कानून और व्यवस्था की एक प्रणाली बनाई। उसने सड़कें और सिंचाई नहरें बनवाई। इससे व्यापार और कृषि को बढ़ावा मिला। उसने कला और शिल्प के विकास को प्रोत्साहित किया। उसने अपने साम्राज्य को बाहरी खतरों से बचाने के लिए एक मजबूत सेना बनाई। चंद्रगुप्त का शासनकाल भारत के लिए एक स्वर्ण युग था। साम्राज्य समृद्ध था, लोग खुश थे। उसने वो हासिल किया जो उससे पहले कोई नहीं कर पाया था। उसने अधिकांश भारत को एक शासन के तहत एक कर दिया था। भाग 7 मौर्य प्रशासन, एक सुचारू रूप से चलने वाली मशीन। चंद्रगुप्त एक बुद्धिमान शासक था। वो जानता था कि वो विशाल साम्राज्य पर अकेले शासन नहीं कर सकता। उसे एक मजबूत प्रशासन की जरूरत थी। उसने शासन की एक परिष्कृत प्रणाली बनाई। उसके पास मंत्रियों की एक परिषद थी। वे उसे महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देते थे। उसके पास जासूसों का एक विशाल नेटवर्क था। वे उसे साम्राज्य में क्या हो रहा है इसकी जानकारी देते रहते थे। उसने कराधान की एक प्रणाली बनाई। यह निष्पक्ष और कुशल था। उसने सार्वजनिक कार्यों की परियोजनाओं के लिए करों का इस्तेमाल किया। उसने उनका इस्तेमाल एक मजबूत सेना बनाए रखने के लिए भी किया। चंद्रगुप्त का प्रशासन कुशल और सुव्यवस्थित था। यह मौर्य साम्राज्य की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक था। भाग 8 अशोक महान, एक दूरदर्शी की विरासत। चंद्रगुप्त ने कई वर्षों तक शासन किया। वो बूढ़ा और थका हुआ हो गया। उसने अपना सिंहासन त्यागने का फैसला किया। वो जैन साधु बन गया। वो जंगल में रहने चला गया। उसने अपने साम्राज्य की बागडोर अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दी। बिंदुसार ने अपने पिता की नीतियों को जारी रखा। उसने मौर्य साम्राज्य का और विस्तार किया। उसने बुद्धिमानी और न्याय से शासन किया। हालांकि यह उसका बेटा अशोक था जो सबसे प्रसिद्ध मौर्य सम्राट बनेगा। अशोक एक महान विजेता था। उसने साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया, लेकिन वो शांति का आदमी भी था। उसने युद्ध की भयावहता को देखकर हिंसा का त्याग कर दिया। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने अपने पूरे साम्राज्य में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाया। भाग 9 चंद्रगुप्त का अंतिम कार्य, जैन धर्म अपनाना। चंद्रगुप्त ने जंगल में एक साधारण जीवन व्यतीत किया। उसने उपवास किया और ध्यान किया। उसने ज्ञान प्राप्त किया। उसकी शांतिपूर्वक मृत्यु हो गई। उसकी विरासत जीवित रही। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के महानतम शासकों में से एक थे। वो एक दूरदर्शी नेता थे। वो एक कुशल प्रशासक थे। वो एक दयालु इंसान थे। उसने एक संयुक्त और समृद्ध भारत की नींव रखी। उसका साम्राज्य 100 साल से ज्यादा समय तक चला। यह भारतीय इतिहास का एक स्वर्ण युग था। चंद्रगुप्त की कहानी हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें बताती है कि एक साधारण लड़का भी साहस, दृढ़ संकल्प और सही मार्गदर्शन से असाधारण चीजें हासिल कर सकता है।